कोई भी जनादेश मिलता है तो 5 साल की ये सरकार होना चाहिए। और 2015 का जो जनादेश था वो महागठबंधन को जनादेश था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, ना किसी पार्टी के नाम पर। ये जितना आप लोगों ने महागठबंधन को वोट देने का काम किया था, आज नीतीश कुमार जी ने आपके जनादेश को अपमानित करने का काम किया है। सामाजिक दमनता की जो लड़ाई है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया। नीतीश कुमार जी 4 बार आप मुख्यमंत्री बन गए 4 साल में। हम जानना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि उसका दोषी कौन है। बताओ भाजपा के लोगों, नीतीश कुमार जी ने तुमको लाख बार टेक्निक 2013 में बाहर किया क्या? बीजेपी ने उस समय भ्रष्टाचार किया था। नरेंद्र मोदी जी 5 करोड़ का चेक भेजे थे 12 लाख में। बताएं नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग, उस चेक को क्यों वापस कर दिया गया? इनके खाने का पत्थर खींच लिया था नीतीश कुमार जी ने। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, वैसे ही लोग भाजपा को उसमें निकालने का काम किए थे। सब मंत्री को बर्खास्त करने का काम किए थे। फिर किसको बना? मांझी जी को बना, खाली अपना छवि को चमकाने कि मेरा छवि अच्छा हो और सबका बेकार हो। नहीं कर सकते, और जो अच्छा काम करता उसका छवि का बदनाम कर दो, अपने अपने छवि अच्छा हो जाएगा। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, आरजेडी का समर्थन रहा, बना। अब नीतीश कुमार जी बताया, मांझी जी बताए कि मांझी जी को काला फिर हटा दिए। बताओ मांझी जी, एक दलित का बेटा को क्यों नीतीश कुमार हटा दिया? लालू जी के पास वीडियो करके आ रहे थे कि दलित का बेटा है जीतन राम मांझी, ये बर्बाद कर देगा हम लोग को, हमको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। उस समय भी लालू जी ने कहा हम क्या जनता के बीच मुंह लेकर के जाएंगे, लेकिन फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, महागठबंधन हुआ, और फिर आज 2 साल बाद फिर हम लोगों को भी धोखा देके चले गए। तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई बचा नहीं होगा जिसको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया, धोखा देने का काम नहीं किया। बिहार का इतना नुकसान हुआ, सरकार गिरती है, बनती है, गिरती है, बनती है, पैसा बर्बाद होता है, समय व्यस्त होता है, अधिकारी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब किसका सरकार आ जाएगा, कब कौन गाली दे करके भगा देगा, लतिया देगा। असमंजस की स्थिति रहती है। क्या स्थिति आ गई है? क्यों? क्या कारण था भाई? 4 साल में 4 बार आप बन गए। नैतिकता की बात करते हैं। अंतरात्मा इनका बोला, इनका अंतरात्मा 4 बार उठा, 4 बार सोया। जब इस्तीफा देकर गवर्नर हाउस से बाहर निकल रहे थे तो बोले कि मेरा अंतरात्मा बोलता है और नैतिकता बोलती है कि मुझे इस्तीफा दे देना। अरे इस्तीफा देते तो तीसरा को हम लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनाते, ना तेजस्वी होता, ना नीतीश होते। किसी अति पिछड़ा समाज का बनाते मुख्यमंत्री, दलित का बनाते, जो सामाजिक न्याय को मजबूत करता। जिस आधार पर आप मेरा हमसे कभी इस्तीफा मांगा नहीं गया, वो नीतीश जी ने भी कबूला। अरे मांगते तो हो सकता महागठबंधन बचाने के लिए हम दे देते, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से कभी इनको हिम्मत नहीं जगी कि हम लोगों को ये बर्खास्त कर सके, इस्तीफा ले सके, क्योंकि ये जानते हैं कि आरजेडी के लोग, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं और भाजपा के लोग सत्ता के लालची लोग हैं। अरे ऐसे कुर्सी आती है, जाती है, सरकार बनती है, बिगड़ती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। असली लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई। इस वैचारिक लड़ाई को हम लोगों को जीतना है। ये गांधी जी को धोखा देने का काम किए, गांधी के हत्यारों के साथ ये मिलकर के चले गए। इनको तो आप लोग जब बीच में आएंगे तो आपको सवाल पूछिएगा, और अपने मुख्यमंत्री से बिहार की जनता का अधिकार बनता है सवाल पूछना कि आखिर क्या कारण आया कि इतना हड़बड़ में, एकदम हड़बड़ा के इस्तीफा दिए थे कि आधा घंटा बाद फिर सत्ता पाने के लिए, सत्ता की
कुर्सी के लिए फिर मुख्यमंत्री बनने चलेगा गवर्नर हाउस। क्या हुआ उसको? इस्तीफा देके निकले। 5 मिनट में नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं कि बहुत बढ़िया काम किए भ्रष्टाचार के खिलाफ। फिर बीजेपी का लोग बोलता है कि नीतीश जी अगर तैयार होंगे तो हम लोग सरकार मिल करके बना लेंगे। इतना देर में बीजेपी का लोग मुख्यमंत्री आवाज चला जाता है और नीतीश जी अपना विधायक लोग को बंधक अपने घर में बना करके रखे रहते हैं। उनके कई ऐसे विधायक थे जो संपर्क में थे, जो हम लोगों के साथ आना चाहते थे, लेकिन अपना घर में बंद कर करके, ताकि इन्हें भाग ना जाए, विधायक लोग को बंधक बना करके सीएम आवास में बंदी बना करके रखने का काम कीजिए। बीजेपी के साथ मीटिंग हुआ, उतना देर में गवर्नर साहब बीमार पड़ गए। जब हम लोगों को जाना था गवर्नर हाउस कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोगों को प्रस्ताव हम लोग देंगे और हम लोगों को आप मौका दीजिए कि हम लोग सरकार बनाए, तो गवर्नर साहब बीमार पड़ गए, अस्पताल चल गए इतना देर में। और जब अस्पताल से छूटते हैं तब मुख्यमंत्री जी उनके घर पहुंच गए गवर्नर हाउस। हम लोगों को मौका ही नहीं दिया गया। अब ये बताइए, इतनी घटनाएं हम लोगों को समय दिया गया 11 बजे का सुबह का, अगले दिन तक 5 बजे का शुरू में हुआ था कि 5 बजे शपथ समारोह होगा मुख्यमंत्री लोग का। हमको 11 बजे समय था, अचानक से 5 के बदला ये लोग 10 बजे शपथ, इतना हड़बड़ा करके 10 बजे कर दिया। क्या कारण था भाई? क्यों 10 बजे शपथ ग्रहण की? इतना हड़बड़ी क्यों था? नैतिकता कहां गई आपकी? कहां गया आपका सिद्धांत वसूल? बताया नीतीश कुमार, इतनी जल्दबाजी में मिलकर के सरकार बना लिए। ये तो साबित करता है कि इन लोगों का तालमेल बहुत महीना पहले ही से था। और तेजस्वी तो बहाना था, इनको आरएसएस और बीजेपी में जाना था। दुख इस बात का है कि एक 28 साल का नौजवान आरएसएस और बीजेपी से लड़ने से नहीं डरता है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और वही परिपक्व नेता बड़ा इनका जनाधार, जब अकेले लड़ते तो एक दुख का सीधे पर रह जाते हैं। बड़ा भारी जनाधार, बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा तजुर्बा, बड़ा बड़ी नेता बिहार के, घुटना टेक दिया आरएसएस और बीजेपी में। और उनके सामने घुटना टेके जिन लोगों ने डीएनए का गाली देने का काम किया। हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ भाजपा के लोग, अब बोलो, नीतीश कुमार जी का डीएनए अच्छा है कि खराब है? बताओ। जनता जहां तक लग रहा है कि अब लगता है कि नीतीश जी का डीएनए खराब हो गया। कितना बड़ा आंदोलन किया कि हमको गाली दे दिया, डीएनए का गाली दे दिया। अपना बाल कटवा करके, नाखून कटवा करके 50 लाख लोग का सैंपल पीएम हाउस नरेंद्र मोदी को भेजा कि जांच कर लो कि मेरा डीएनए खराब है कि नहीं है। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी इतना ऐतिहासिक काम आपने किया लोगों का, अपना मंगवा लीजिए, पटना म्यूजियम जो नया बन रहा है उस पर रखवा लीजिए, ताकि बात एक दौर में बिहार की राजनीति में हुआ, जो जिसको डीएनए का गाली दिया उसी का पैर छू लिया, उसी के साथ चला गया। हम तो चाहेंगे आखिर पता तो चले लोगों को, हमको मोहरा बना के, हमारे परिवार को मोहरा बना करके, यही नीतीश कुमार जी, बीजेपी के लोग अमित शाह से मिल करके पूरा परिवार को, मेरा माता पिता भाई बहन, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी लोग नहीं चाहता कि छोड़े। जो 5-5 साल का 8-8 साल का जो पीढ़ी है हम लोगों के परिवार में, जो मेरा भगना है भगनी है, मुकदमा में लोग मुकदमा, झूठा मुकदमा डाल करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, ताकि आखिर जनता के बीच जाएंगे तो बोलेंगे क्या? महागठबंधन छोड़ रहे हैं, कि जनता को हम क्या बोलेंगे, क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, जनता को क्या बोलेंगे? तो यही लोग का सर्टिफिकेट हुआ, ये लोगों पे मुकदमा करो, रेड पड़वाओ, बदनाम करो,
सारा लोग करने का काम किया। कहां का इंसाफ है? आपको जाना था तो 4 साल पहले आपने तोड़ा ही क्यों था? 4 साल नुकसान क्यों किया? जब बीजेपी में जा रहे थे तो रहते बनाते मिलकर के सरकार, हम लोग लड़ते चुनाव में, क्या कारण आ गया? फिर तोड़ करके बनाते हैं, तोड़ करके बनाते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, चले जाते। जाना था तो ऐसे ही चले जाते। लेकिन एक झूठा केस मुकदमा करा करके, फंसा करके, यही लोग सब लोग मिलकर के फंसाने का काम किया, झूठा केस मुकदमा करने का काम किया पापा पे। और आज आप लोगों के बीच आने से रोका जा रहा है उनको, लालू जी को, ताकि गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, प्रगतिशील वर्ग, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, किसानों की जो लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, नौजवानों की जो लड़ाई हम लोगों ने ठानी है, उसको कहीं ना कहीं इस आवाज को दबाने का काम किया जाए, गरीब की आवाज को दबाने का काम किया जाए। इसलिए लोग नहीं चाहते कि लालू जी आप लोगों के बीच आए। लेकिन लालू जी आप लोगों के बीच आएंगे, कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी बदनाम कर ले, लोग बदनाम करना है हमको, हमारे परिवार को और करो। अगर पिछड़े दलितों का भला होता है, लालू यादव और उनके परिवार को बदनाम करके, तो और बदनाम करो। लेकिन अगर जनता को आपने अपमानित किया है तो उसमें हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपने जनादेश का अपमान करने का काम किया है, उन गरीब गुरगांव का अपमान करने का काम किया है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये आपको अपमानित करने का काम किया है, गरीबों को अपमानित करने का काम किया है। और जहां नीतीश कुमार जी पहले बैठे थे, जिन शक्तियों के पास, आज उन्हीं लोगों के पास चले गए, आरक्षण विरोधियों के पास चले गए। मोहन भागवत चुनाव में क्या बोले थे? यही बोले थे ना कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं होता नीतीश कुमार जी, तो आप भी शायद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये लालू जी की सामाजिक न्याय का देन है। अंतिम पैदल पे खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी आज आवाज मिला है, ये दम मिला है, ये शक्ति मिली है, ये लालू जी की लड़ाई का देन है। आज कहा जाता है कि आरक्षण खतरे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में। ये लोग चाहता है कि संविधान को नष्ट कर दो। अभी जितना IAS का जो बहाली हुआ, जिन्होंने मेरिट पे परीक्षा पास करने का काम किया, सबको निकाल दिया। कहां की कौन सी लड़ाई? हम आप लोगों के बीच सत्ता के लिए नहीं आए, कुर्सी के लिए नहीं आए। लेकिन ये जो आप लोगों को अपमानित किया है, जनादेश का अपमान किया है, और जो वैचारिक जो लड़ाई है हमारी, इसके लिए हम आप लोगों के बीच आए। यही गांधी जी के हत्यारे के साथ मिल गए। 3 महीने पहले हम आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, पद यात्रा हम लोगों ने किया था, 7 किलोमीटर हम लोग चले थे। और चंपारण से इसलिए हम शुरुआत करना चाहते थे क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का काम किया था। और आज से हम लोगों ने संकल्प लिया है, भाजपा भगाओ, RSS भगाओ और देश बचाओ का आंदोलन। हम मांगे माफी मांगे। हमको घुटन महसूस हो रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ, जिसके नेतृत्व में हमने 7 किलोमीटर चला और ये संकल्प लिया, गांधी जी के मूल्यों को, विचारधारा को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। गांधी जी के क्या प्रिय मूल्य थे? शांति, अहिंसा, एकता, यही सारी चीजें मूल्य थी। आज जिनके साथ नीतीश कुमार जी बैठ गए हैं,